क्लास में हमने पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा था। मीन्स एग सेल में विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का बनना या फ्रूट फॉर्मेशन पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन। तो कुछ प्लांट्स में बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है। तो इसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी। मीन्स कुछ प्लांट्स में बिना निषेचन के ही ओवरी फ्रूट में बदल जाती है या फ्रूट में परिवर्तित हो जाती है, इसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इट मीन्स ओव्यूल में तो निषेचन नहीं होता है, लेकिन बिना निषेचन के ही ओवरी फ्रूट में बदल जाती है। तो पार्थेनोकार्पी क्या होगा कि अनिषेक फलन में ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट में चेंज हो जाती है, या मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो ओव्यूल में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्टिलाइजेशन होगा तो ओव्यूल में ही होगा, क्योंकि ओव्यूल में ही एग सेल होती है। तो ओव्यूल में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन ओवरी में फ्रूट बन जाता है या ओवरी फ्रूट में परिवर्तित हो जाती है, इसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोकार्पी की खोज किसने की? नॉल ने। नॉल नामक साइंटिस्ट ने यह देखा कि प्लांट्स में ओव्यूल में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ओवरी फ्रूट में बदल जाती है, तो इसे पार्थेनोकार्पी कहा। फिर मेन थिंग ये है कि ओव्यूल से जो या ओव्यूल में बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी फ्रूट में बदल रही है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था? पार्थेनोजेनेसिस। मीन्स फर्टिलाइजेशन तो इसमें भी नहीं हो रहा था, और फर्टिलाइजेशन इसमें भी नहीं हो रहा है। मीन्स पार्थेनोजेनेसिस में भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और पार्थेनोकार्पी में भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। मीन्स फर्टिलाइजेशन तो दोनों में ही नहीं हो रहा, तो ये सेम हो सकती है? नहीं। पार्थेनोजेनेसिस एवं पार्थेनोकार्पी, जिन्हें हम बोल सकते हैं अनिषेक जनन व अनिषेक फलन, एक दूसरे से अलग होती है। क्यों? क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस में तो बीज युक्त फल का निर्माण होता है, जबकि पार्थेनोकार्पी में बीज रहित फल का निर्माण होता है। तो अनिषेक जनन अनिषेक फलन से विभेदित प्रकार का होता है, या पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोकार्पी से डिफरेंट टाइप का होता है। क्यों भाई? सेम चीज़ तो ये हो गई कि इनमें फर्टिलाइजेशन दोनों में नहीं हो रहा, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि जो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस में जो फ्रूट बनता है उसमें सीड्स होते हैं, जबकि पार्थेनोकार्पी में जो फ्रूट बनते हैं उनमें सीड्स नहीं होते हैं। इसलिए विंकलर ने कहा कि बीज रहित फल का निर्माण ही पार्थेनोकार्पी कहलाता है, या बीज रहित फल का निर्माण ही अनिषेक फलन कहलाता है। तो इसके द्वारा कौन कौन से फ्रूट्स में अनिषेक फलन द्वारा कौन कौन से फ्रूट्स बने? तो एग्जाम्पल है केला, अनानास, संतरा आदि। इनमें अनिषेक
फलन द्वारा ही फ्रूट्स बनते हैं, मीन्स ओवरी फ्रूट में बदल जाती है। फिर देखना आपके निश्च ने पार्थेनोकार्पी को 3 टाइप में डिवाइड किया। तो निश्च नामक साइंटिस्ट आए जिन्होंने अनिषेक फलन को 3 टाइप में डिवाइड किया। कौन कौन से? एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी मीन्स वातावरणीय अनिषेक फलन, जेनेटिकल पार्थेनोकार्पी मीन्स आनुवांशिकी अनिषेक फलन, फिर थर्ड है केमिकल पार्थेनोकार्पी मीन्स रासायनिक अनिषेक फलन। तो ओवरऑल क्या है कि बीज युक्त फल का निर्माण किसमें होगा? पार्थेनोजेनेसिस में, और बीज रहित फल का निर्माण होगा पार्थेनोकार्पी में। तो विंकलर ने बीज रहित फल का निर्माण ही अनिषेक फलन बताया या पार्थेनोकार्पी बताया। तो इसके द्वारा या पार्थेनोकार्पी के द्वारा कौन कौन से फ्रूट्स बनते हैं या कौन कौन से ओवरीज फ्रूट में बदलती है? केला, अनानास और संतरा मीन्स पाइनएप्पल, बनाना और ऑरेंज। फिर निश्च नामक साइंटिस्ट आए, इन्होंने पार्थेनोकार्पी को या अनिषेक फलन को 3 भागों में डिवाइड किया। एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी, जेनेटिकल पार्थेनोकार्पी एवं केमिकल पार्थेनोकार्पी। तो जो एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी होती है उसके अंदर क्या होता है कि वातावरणीय कारकों के द्वारा उत्पन्न अनिषेक फलन को एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी कहते हैं। वातावरणीय कारकों के द्वारा उत्पन्न अनिषेक फलन को एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ये वातावरणीय कारक धुंध हो सकती है, कोहरा हो सकता है, हाई टेम्परेचर भी हो सकता है, इसके अलावा ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो वातावरणीय कारकों के द्वारा अनिषेक फलन का होना एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी कहलाता है। और ये एनवायरमेंटल कारक या वातावरणीय कारक कौन कौन से हो सकते हैं? धुंध भी हो सकता है, कोहरा भी हो सकता है, हाई टेम्परेचर भी हो सकता है और ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो स्मिथ ने टमाटर में देखा कि टमाटर के पोलन ग्रेन्स को 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा तो पाया कि उसके पोलन ग्रेन्स जर्मिनेशन शो नहीं करते हैं या फिर कुछ जर्मिनेशन शो करते हैं। तो उनकी जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाती है। तो स्मिथ ने एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी को कैसे ऑब्जर्व किया कि इन्होंने क्या किया कि टमाटर के पोलन ग्रेन्स को 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा तो पाया कि पोलन ग्रेन्स में ग्रोथ या जर्मिनेशन नहीं होता है, और अगर होता है तो उनकी पोलन ट्यूब स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण बीज रहित फल का निर्माण होता है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किस पे होता है? नाशपाती पे। तो नाशपाती में क्या होता है कि 11 से 18 घंटे तक फ्रीजिंग ट्रीटमेंट देने पर, फ्रीजिंग ट्रीटमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा जमने वाला टेम्परेचर देने पर उसके अंदर बीज रहित या सीडलेस फ्रूट का निर्माण होता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा होने वाला
अनिषेक फलन एनवायरमेंटल पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स धुंध, कोहरा, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर, ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो स्मिथ ने क्या किया, टमाटर के पोलन ग्रेन्स को 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा तो पाया कि इनके पोलन ग्रेन्स जर्मिनेशन शो नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो उनकी पोलन ट्यूब स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण उसमें सीडलेस फ्रूट का निर्माण होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था कि नाशपाती के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या नाशपाती को 11 से 18 घंटे तक फ्रीजिंग ट्रीटमेंट दिया। फ्रीजिंग ट्रीटमेंट देने से उसमें बीज रहित फ्रूट्स का निर्माण होता है। फिर आता है आपके सेकेंड टाइप, जेनेटिकल पार्थेनोकार्पी या आनुवांशिकी पार्थेनोकार्पी। तो इसके अंदर क्या होता है कि आनुवांशिकी कारकों के कारण होने वाला अनिषेक फलन जेनेटिकल पार्थेनोकार्पी या आनुवांशिकी पार्थेनोकार्पी कहलाता है। तो ये जो आनुवांशिकी कारक है वो कौन कौन से हो सकते हैं? म्यूटेशन मीन्स उत्परिवर्तन, असामान्य समसूत्री विभाजन, और संकरण। तो आनुवांशिकी कारकों के द्वारा होने वाला पार्थेनोकार्पी, या मैं यूँ बोलूँ कि आनुवांशिकी कारकों के कारण होने वाला अनिषेक फलन जेनेटिकल पार्थेनोकार्पी कहलाता है। और ये आनुवांशिकी कारक या कारण कौन कौन से हो सकते हैं? उत्परिवर्तन, असामान्य समसूत्री विभाजन एवं संकरण। तो इस कारण होने वाला संकरण कौन सा होगा? जेनेटिकल पार्थेनोकार्पी। और इसके द्वारा किस किस में या कौन कौन से फ्रूट्स का निर्माण होता है? चेरी, केला, संतरा आदि। तो ये हो गए जेनेटिकल पार्थेनोकार्पी। फिर आप क्या आता है थर्ड टाइप, तो जेनेटिकल पार्थेनोकार्पी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि संतरे की बीज रहित फल वाली शाखा का बीज युक्त फल वाली शाखा पर स्थानांतरण करने से या ग्राफ्टिंग करने से उसमें जो फ्रूट्स बने वो बीज रहित फ्रूट बने थे। तो जो बीज रहित शाखा होती है उसका बीज युक्त फल वाली शाखा पे स्थानांतरण किया। कैसे किया? कि उसमें ग्राफ्टिंग करवाई गई। जो बीज रहित फल वाली शाखा थी उसका बीज युक्त फल वाली शाखा पे ग्राफ्टिंग करवा दी। ग्राफ्टिंग करने से उसमें क्या हुआ? म्यूटेशन हो गया, और उत्परिवर्तन होने से क्या हुआ कि बीज रहित फ्रूट का निर्माण हुआ। तो इस तरह जेनेटिकल पार्थेनोकार्पी ऑब्जर्व की गई। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट केमिकल पार्थेनोकार्पी। तो केमिकल पार्थेनोकार्पी में क्या होता है कि रसायनों के प्रभाव से होने वाला अनिषेक फलन केमिकल पार्थेनोकार्पी कहलाता है। ये रसायन कौन कौन से हो सकते हैं? ये ऑक्सीन हो सकता है, ये NaA हो सकता है, ये 2,4-D फिनोक्सिलिक एसिड हो सकता है, और उसके अलावा ये ब्यूटारिक एसिड भी हो सकता है, और IBA भी हो सकता है। तो ये रसायन कौन कौन से हो सकते हैं? ऑक्सीन, NaA, 2,4-D फिनोक्सिलिक एसिड, IBA, ये
केमिकल्स हो सकते हैं, इसके अलावा ब्यूटायरिक एसिड भी हो सकता है। इनके द्वारा प्लांट्स में केमिकल पार्थेनोकार्पी होती है। मीन्स इन रसायनों के प्रभाव से बीज रहित फल का उद्दीपन किया जा सकता है। मीन्स किसी प्लांट की ओवेरी को अगर ये केमिकल ट्रीटमेंट देंगे या इन केमिकल्स के प्रभाव से वह फ्रूट में चेंज हो जाती है और उससे बनने वाला फ्रूट होगा बीज रहित फ्रूट, तो यह कहलाएगी केमिकल पार्थेनोकार्पी। इसके लिए क्या किया गया कि कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि पोलन ग्रेन्स का जो निष्कर्षण होता है, निष्कर्षण मीन्स पोलन ग्रेन से स्रावित पदार्थ, तो पोलन ग्रेन्स का निष्कर्षण होता है या उनके द्वारा रिलीज कोई पदार्थ होता है, उसका स्टिग्मा पर छिड़काव करने से ओवरी में उद्दीपन हुआ और ओवरी किस में चेंज हो गई? फ्रूट में। और फ्रूट कौन सा था? सीडलेस। तो कुछ प्लांट्स में क्या किया गया कुछ साइंटिस्ट के द्वारा कि पोलन ग्रेन के निष्कर्षण को किसी फ्लावर की स्टिग्मा पे छिड़क दिया गया या फ्लावर की स्टिग्मा पर छिड़काव कर दिया गया, जिससे क्या हुआ उसकी ओवरी को उद्दीपन मिला और उद्दीपन मिलने से उसमें बीज रहित फ्रूट का निर्माण हो गया। अब बीज रहित क्यों हुआ? क्योंकि इसमें मेल का तो कोई या मेल और फीमेल गैमेट का तो योगदान ही नहीं है, ओनली ओवेरी ही इसमें चेंज हो रही है। तो देखो स्टिग्मा पर छिड़काव करने से ओवरी में उद्दीपन हुआ, उद्दीपन होने से बीज रहित फल का निर्माण हुआ, यह ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्या था इसका बेस्ट एग्जाम्पल? इलाहाबाद गोल। इलाहाबाद गोल ये किसकी प्रजाति है? अमरूद की। ये अमरूद की एक स्पीसीज है इलाहाबाद गोल। इसका निर्माण कैसे होता है कि फ्लावर की स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन के निष्कर्षण का छिड़काव किया गया। तो बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो गया? अमरूद की इलाहाबाद गोल स्पीसीज का निर्माण या किस्म का निर्माण। तो अमरूद की इलाहाबाद किस्म का निर्माण कैसे हुआ कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि अमरूद की जो स्टिग्मा थी उस पर पोलन ग्रेन्स के निष्कर्षण का छिड़काव किया, जिससे उसकी ओवरी में उद्दीपन हुआ। ओवरी में उद्दीपन हुआ या ओवरी स्टिमुलेट हुई, स्टिमुलेट होके ओवरी किस में चेंज हो गई? फ्रूट में। और जो फ्रूट थे वो कौन से थे? बीज रहित फ्रूट का निर्माण होगा। और इस तरह केमिकल पार्थेनोकार्पी प्लांट्स में होती है। और अब होते हैं इसके महत्व। तो महत्व क्या होंगे इसके कि आर्थिक रूप से या आर्थिक रूप से फायदेमंद किस्मों का निर्माण पार्थेनोकार्पी के द्वारा किया जा सकता है। तो ये आर्थिक रूप से इम्पोर्टेंट कौन कौन सी किस्में हो गई? जैसे कि चेरी, अंगूर, संतरा आदि। तो पार्थेनोकार्पी की हेल्प से आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग वेराइटीज़ का निर्माण कर सकते हैं और इससे बीज रहित फल प्राप्त होते हैं। सबसे पहला फायदा क्या हुआ कि इससे बीज रहित फल प्राप्त होते हैं। दूसरा फायदा क्या हुआ कि जो फलों में विकृतियां उत्पन्न होती हैं
इन फलों की विकृतियां रोकने के लिए अनिषेक फलन किया जा सकता है। तो विकृतियां क्यों होती है? कई बार ऐसे होता है कि फ्रूट्स डिसऑर्गेनाइज्ड या फ्रूट्स में जो सीड होता है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, जिससे या अपने स्थान से आगे पीछे हो जाता है, जिससे फ्रूट की जो शेप होती है, ओरिजिनल शेप, वो चेंज हो जाती है। तो फिर जो फलों में विकृतियां उत्पन्न होती है, उन विकृतियों को और कम करने के लिए या उन पर काबू पाने के लिए अनिषेक फलन का उपयोग किया जाता है। और कुछ प्लांट वेराइटीज़ में या कुछ फ्रूट्स की स्पीसीज में बड़े साइज के फ्रूट्स प्राप्त करने के लिए अनिषेक फलन की प्रक्रिया की जाती है। और इस तरह आपके पार्थिनोकार्पी यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। थैंक यू।